हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी बसंत भाग 3 अध्याय 6 जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यह कविता जया जादवानी के द्वारा रचित है। तो आइए इस पाठ के हम सभी प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। पाठ से प्रश्न 1, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा है डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है जो उसे सहारा दे रहा है। तीसरा है एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। चौथा है अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। पांचवा है अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। छठा है अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। तो इन सब तर्कों के माध्यम से कवयित्री यही कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो। प्रश्न 2, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर है चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथा स्थान रखकर और भी तिनके एकत्रित कर उन्हें भी यथा स्थान पर रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्रित कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। प्रश्न 3 है कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाली किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो उत्तर है अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य। पहला है आज वर्षा तो सुबह से हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। दूसरा है यहाँ भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। और तीसरा है मैं इस डॉक्टर की दवा 1 माह से खा रहा हूँ पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका हूँ। तो इस प्रकार से इन तीनों वाक्यों में अभी भी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो उत्तर है पहला नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, यानी कि अभी और परिश्रम करने का इसमें भाव छुपा हुआ है। दूसरा है नहीं अभी भी बस के आने में देरी है, तो यहाँ पर प्रतीक्षा का भाव छिपा हुआ है। तीसरा है नहीं अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं, तो इस वाक्य में क्या है, आशा का भाव है। कविता से आगे प्रश्न 1, घर के बड़े बूढ़ों के द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो उत्तर है कि एक बार की बात है कि राजा शिबी अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे बहुत दयालु और दानी राजा थे। तभी एक कबूतर उनकी गोद में गिरा और उसने कहा कि हे राजन, बाज से हमारे प्राणों की रक्षा करो। पीछे से बाज ने आकर कहा कि कबूतर को छोड़ दो,
यानी कि बाज ने राजा से कहा कि कबूतर को छोड़ दो, यह मेरा भोजन है। राजा ने बाज को समझाते हुए कहा कि यदि तुम्हें कबूतर इतना ही पसंद है तो मैं उसके बदले में अपने शरीर का मांस काट करके देता हूँ। तो बाज राजी हो गया। राजा ने तराजू मंगवाया। एक पल्ले में कबूतर रखा गया और दूसरे पल्ले में राजा ने अपनी जांघ का मांस काट करके रखा, लेकिन कबूतर वाला पल्ला भारी था। इस पर राजा ने दोनों जांघों का मांस काट करके रख दिया, लेकिन स्थिति वही रही, यानी कि अभी भी कबूतर वाला जो पल्ला था वह भारी था। अंत में राजा स्वयं पल्ले में बैठ गए, अर्थात उन्होंने बाज से कहा कि इस कबूतर की जगह तुम मेरे मांस को खा लो। तो उन्होंने पहले अपनी एक जांघ का मांस रखा, फिर उन्होंने अपनी दूसरी जांघ का मांस भी काट करके रखा। फिर देखा कि पल्ला अभी भी भारी है, तो वो दूसरे पल्ले में स्वयं बैठ गए। यह देख कर के कबूतर और बाज की जगह इंद्रदेव और अग्निदेव प्रकट हुए, यानी कि कबूतर और बाज के रूप में कौन थे? इंद्रदेव और अग्निदेव थे। तो वो दोनों प्रकट हो गए। उन दोनों ने प्रणाम करते हुए कहा कि हम दोनों आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप परीक्षा में खरे उतरे हो। उन्होंने प्रसन्न होकर के राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार से राजा शिबी ने अपने जीवन में आई कठिन परिस्थिति को जीत करके अपनी दानशीलता और अपने नाम को अमर बना दिया। प्रश्न 2, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौटने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर है कि प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति स्वजन ही होता है। उसके मन में हमेशा अपनत्व और प्यार ही रहता है। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं या शाम को खेल के मैदान में डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि घर जाना चाहिए, तो उस समय मन में केवल एक ही भाव उठता है कि माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, क्योंकि वही घर में सबसे अधिक प्रेम और स्नेह करती है। उसका प्रेम और स्नेह अपने संतान के लिए निस्वार्थ होता है। इनकी माँ को चिंता लगी रहती है कि बच्चा समय पर घर नहीं आया है। तो इस प्रकार से खेलते हुए समय हमारे मन में यह भाव उठते हैं कि हमारी माँ घर पर हमारी चिंता कर रही होगी, इसलिए अब हमें घर लौट जाना चाहिए। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में यह झूठ है या सच? यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? अनुमान लगाइए। यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए कि वह बस कैसी होगी। वे बचे हुए लोग खतरे से क्यों घिर गए होंगे? इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सकें तो बनाइए। तो उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपना आशय स्पष्ट करने के लिए कल्पना को सहारा लिया है। तकनीकी रूप से बस ऐसा साधन नहीं है जो अंतरिक्ष के पार जा सके। यह केवल कवि की कल्पना मात्र है, यानी कि वह कल्पना के द्वारा ही अंतरिक्ष के पार जा सकता है, बस के द्वारा तो यह संभव नहीं है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया की सभी बातों को हम सच या झूठ नहीं बल्कि काल्पनिक कह सकते हैं। कवि इस बारे में आशावादी है कि बहुत मुश्किल और कठिनाइयों के बावजूद भी इंसान अपने अंतिम क्षण तक संघर्ष और प्रयास करके उन मुश्किलों और खतरों से बाहर निकल आता है। कल्पना के आधार पर यह हम अनुमान लगाते हैं कि अंतरिक्ष से पार से आने वाली बस में 20 से 22 लोगों के बैठने के लायक व्यवस्था होगी, जिसमें पर्याप्त खाने पीने और ऑक्सीजन की व्यवस्था होगी। बस किसी ईंधन या सौर ऊर्जा से हवा में उड़ रही होगी कि अचानक से मौसम में बदलाव हो गया होगा और तेज झोंकों और झटकों से कुछ लोगों की जान निकल गई होगी तथा कुछ लोग
जैसे तैसे बच गए होंगे। फिर सही रास्ता मिल गया होगा और बचे हुए जो लोग हैं वह वापस आ गए होंगे। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष में जिस प्रकार की भी जो परेशानियां होती हैं, उन सारी परेशानियों का सामना करने के बावजूद कुछ लोग जो बच गए हैं वह वापस आ गए होंगे। तो इस प्रकार की हम कल्पना कर सकते हैं। केवल पढ़ने के लिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इस काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर के दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं बल्कि गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे, क्योंकि सभी लोग क्या सोचते थे कि यह अकेला इस पहाड़ को कैसे खोद पाएगा। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि लोगों के मजाक बनाने का उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हो गई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था, यानी कि अस्पताल उनके गांव से 90 किलोमीटर दूर था और वहां ले जा जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, जब उसे वहां ले जा रहे थे तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया था। तो उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल, यानी कि गरीब का ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कड़ कबीर पंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीवाशा और संकल्प को बयां कर रही थी जिसके तहत समुद्र के द्वारा
घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियाएं भी उसके साथ में जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो वो पल भर में ही समुद्र को सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, तो इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधविश्वासों का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते रहे, आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ। ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिज्ञासा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियतों के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गाताड़े। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ से संबंधित सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।